आप ये समझो कि आदमी को जब आदमी मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं, जिस तरह का आदमी मिलता है उसी तरह की बात करता है, तो कर्म उससे आ जाते हैं। और कर्म कटते किससे हैं? पर्याश्चित से भी कर्म करते हैं। इसीलिए कहा गया कि अपने पापों को याद करते रहो, अपने भूल को याद करते रहो, ना भूल करने का संकल्प बना लो, ना पाप करने का इस शरीर से संकल्प बना लो। तो ये कौन बताता है? यह साधक बताते हैं, यह संत बताते हैं। संत का जब साथ किया जाता है, साधक का जब साथ किया जाता है, तब वो इस चीज को बताते हैं। तो उससे कर्म करते जाते हैं, वो प्रेम पैदा करते जाते हैं, गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति प्रेम पैदा करते जाते हैं, इसलिए वो कर्म करते चले जाते हैं। आप देखो, बहुत अहंकारी आदमी है तो अहंकार किस पर प्रकट करता है? कहते हैं ना, अरे नाराज हो गए तो क्या हुआ, एक रोटी कम खाएंगे और क्या, गुस्से में हम बोलेंगे ही नहीं उनसे। जब बोलने जाएंगे तभी तो नाराजगी प्रकट करेंगे, मिलेंगे ही नहीं उनसे। तो संकट टल गया कि नहीं टल गया? घर में कोई नाराज हुआ, बोलो ही नहीं। बोल दोगे तो आग में घी पड़ जाएगा, और आग कहीं घी से बुझती है और बढ़ती जाती है। तो जब बोलोगे ही नहीं, मिलो जुलोगे ही नहीं, तो कहते हैं कोई गुरु की निंदा कर रहा हो, किसी की निंदा कर रहा हो, प्रभु के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हो, तो हट जाओ वहां से, सुनो ही नहीं। कहा गया किसी की निंदा सुनो ही नहीं, बुरी बातों को सुनो ही नहीं, क्रोध की बातों को सुनो ही नहीं, और ना हट पाओ तो कान में उंगली लगा के बैठ जाओ भजन पर। कान बंद कर लोगे, आंख बंद कर लोगे तो कुछ भी हो रहा है आपको देखना नहीं है, कुछ भी यानी कोई बोल रहा है आपको सुनना नहीं है, तो आप पाप से बच जाओगे, कर्मों से बच जाओगे, लड़ाई झगड़ा झंझट से बच जाओगे। आप देखो, आपका साथ ऐसे आदमी से न पड़े कि जो आपके अंदर लोभ लालच पैदा कर दे, तो आप ठग नहीं जाओगे। और यहाँ तो आप सुन करके जाते हो, आप यूट्यूब पर, चैनलों पर आप सत्संगों को सुनते रहते हो, जितनी देर सुनते रहते हो उतनी देर तो त्यागी तपस्वी बने रहते हो, मन को आप मारे रहते हो। लेकिन जैसे उन लोगों का साथ पड़ता है, लोभ लालच पैदा करने वालों का, आप ये समझो कि बस उसी समय आपका मन विचलित हो जाता है, और रुपया पैसा जो मेहनत की कमाई भी है, लोभ लालच में आपकी चली जाती है, ठग जाते हो। ऐसे का साथ पड़ जाता है जो आपके धन को ठगा देता है, जो आपके ईमान को ठगा देता है, जो आपके शरीर को परतंत्र कर देता है। इस पर कोई कब्जा नहीं रह जाता है, हाथ पैर आंख कान इंद्रियां ये आपके कब्जे में नहीं रह जाती हैं, काबू में नहीं रह जाती हैं। तो ऐसा का साथ क्यों करो? साथ का असर ऐसे होता है, इसीलिए कहा गया अच्छे का साथ करो। अच्छे और बुरे के साथ की क्या पहचान है? अच्छे और बुरे के साथ की पहचान सत्संग सुनने से होती है। और कोई थ्योरी जब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, तब तो रिजल्ट मिलता है। और नहीं तो किताब पढ़ते रहो, प्रैक्टिकल न करो। तो प्रैक्टिकल भी कर लिया जाता है, प्रैक्टिकल संगतों में भी करवा दिया जाता है। जब ज्यादा देर तक के सत्संग चलते थे तो उसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल हो जाता था, बहुत सारी चीजें सीख जाते थे लोग। गुरु महाराज के समय में तो 9 दिन 11 दिन का लगातार सत्संग चलता रहता था, प्रेमी आते थे, तो बहुत सारी चीजों की जानकारी उनको हो जाती थी, प्रैक्टिकल हो जाता था, वही आदत बन जाती थी। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं, मैं इतना आलसी था कि किसी के कहने पर भी घर में कोई काम जल्दी सुनता नहीं था। एक तो माँ बाप का छोटा बेटा था, सबका प्यारा था, तो ऐसे भी लोग प्यार करते थे, तो प्यार करने में भी बच्चे
अन्य समझ लो कि निष्क्रिय हो जाते हैं, तो काम धंधा और किसी चीज में ज्यादा मन नहीं लगाते, ज्यादा प्यार करने में। तो ज्यादा प्यार मिलता था तो लोग टाल भी देते थे, कहते इतना मैं अन्य समझ लो कि आलसी था। अब आप ये समझो गुरु महाराज के जब पास आया और वहां पर जब मैंने सेवा किया खेत में और जब चलाया फावड़ा, तो उसी तरह से शरीर अन्य आश्रम से जाने के बाद घर पर भी सक्रिय रहा। और मैं जब उस समय पर्यटन होती नहीं थी घरों में, शौच के लिए जब जाता था तो अपने खेत की तरफ जाता था और कुदाल लेकर जाता था, वहां गोल गोल करके और सब्जी पैदा किया और पड़ोसियों को भी खिलाया, और नहीं तो सब्जी खरीद करके लाते थे, तो सक्रियता आ जाती है। लेकिन अब प्रेमियों ज्यादा ऐसा समय नहीं रह गया। एक तो रोटी रोजी के चक्कर में लोग, और मोह इतना आदमी का बढ़ गया, परिवार वालों से मोह, धन संपत्ति से मोह, जमीन जायदाद से मोह, पद पोस्ट से मोह इतना अधिक बढ़ गया कि जल्दी मन लगता ही नहीं है और संभव भी नहीं है आज के समय में एक जगह ज्यादा समय तक लोगों को रोकना और ज्यादा समय तक इस तरह की आध्यात्म की और रहन सहन की ट्रेनिंग देना, यह संभव भी नहीं है। लेकिन आप लोग अपने अपने क्षेत्र में तो यह सब कर ही सकते हो, अपने अपने गांव में तो कर ही सकते हो जहां जहां संगतें हैं। अब आप ये देखो कि अपनी संगत ये गुरु के नाम की बहुत बढ़ती चली जा रही है, जगह जगह पर प्रेमी बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरत है जिस चीज की वो चीज उनको मिल रही है और गुरु महाराज उनको दे रहे हैं, जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं। थोड़ा भी अगर उनको कोई याद करता है तो वो उनको ज्यादा याद करने लग जाते हैं, अंदर में उनके बस जाते हैं। जिस चीज की उनको जरूरत होती है, दुनिया की चीजों की विश्वास दिलाने की, वो चीज दे देते हैं और लोगों को विश्वास हो जाता है। तो जब विश्वास हो जाता है तब आदमी जुड़ जाता है। अब विश्वास की जहां कमी हो जाती है वो टूट जाता है। इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं, जो सेवादार प्रमुख हैं, उनसे ये बात कही जाती है कि लोगों को जोड़े रहो। कहीं ध्यान भजन के लिए बुलाते रहो, तो जहां संभव है वहां प्रचार प्रसार के लिए बुलाते रहो, प्रभात फेरी निकलती है तो उनमें बुलाते रहो, कुछ न कुछ काम में उनको लगाए रखो कि जिससे यानी उनका विश्वास बढ़ा हुआ रहे, विश्वास उनका डगमगाए नहीं। तो प्रेमियों संगत अपनी बढ़ रही है। अब यह संगत वाले भटक न जाएं, जैसा मैंने कहा कि अभी गलत लोगों का साथ पड़ जाए तो भटक जाएंगे, उधर चले जाएंगे। तो इनको जोड़े रखने के लिए अच्छे लोगों का साथ करो, वहां पर जो अच्छे साधक हैं यानी उनको आप बताओ कि इनको समझाते रहो, बताते रहो और इनको परमार्थ के रास्ते पर चलाते रहो। देखो एक परमार्थ का ही एक ऐसा रास्ता है, ये जो सच्चा धर्म गुरु महाराज ने सिखाया और आपको बताया जा रहा है, शांति इसी से मिलेगी। विश्व को शांति परमार्थ के रास्ते पर चलने से ही मिलेगी। कोई कितना भी दौड़ लगा ले, कितना भी हवा में उड़ने लग जाए, कितना भी अस्त्र शस्त्र बना ले, कितना भी वैज्ञानिक हो जाए, दवा बना ले, कितना भी अपने को अन्य समझ लो कि श्रेष्ठ कहलाने लायक बना ले, लेकिन शांति मिलने वाली नहीं है। इन भौतिक चीजों की तरक्की में शांति नहीं है। शांति तो केवल परमार्थ के रास्ते पर चलने में है और परमार्थ का ये रास्ता है। लेकिन कहते हैं साध कहावत कठिन है, क्यों खाने की धार तलवार पर धार की पर चलने की तरह से है। जैसे रस्सी के ऊपर नट अपनी लड़के को ऐसे चलवाता है, तमाशा दिखाता है, यानी समझो कि पैसा लेने के लिए, पेट पालने के लिए। ऐसे ही रस्सी है, पतली रस्सी पर चलने की तरह से है।
तो अब हर कोई बगैर बताए, बगैर अभ्यास कराए चल नहीं सकता है। अब आप ये समझो कि अगर वो नट यानी जो रस्सी पर अपने बच्चे को चलाता है उसको चलाना न सिखावे तो नहीं चल सकता है, और संभाल करने के लिए वहीं खड़ा रहता है कि अगर चूके तो फट से हम उसको पकड़ लें। जो लोग जब छोटे बच्चे को ज्यादा छोटा होता है चलाने की कोशिश करते हैं तो कपड़ा लिए हुए ऐसे उसके नीचे नीचे ऐसे चलते रहते हैं कि अगर बच्चा गिर भी जाए तो आप ये समझो कि उसी कपड़े पर गिरे, उसका हाथ पैर न टूटे। ऐसे ही प्रेमियों गुरु तो रक्षक हैं ही, लेकिन माध्यम हमको आपको बनाना है, लोगों को जो जिम्मेदार लोग हो आप प्रांतों के जिलों के, कि उनको संभालने के लिए, इस रास्ते पर चलाने के लिए, उनको संभालने के लिए वहाँ कपड़ा लिए हुए रहो कि जिससे वो मंजिल तक चल करके वही ले लें, वो नाम भी अपना कमा लें। देखो बच्चा जब रस्सी पर चलने के बाद नीचे उतरता है तो लोग वाह वाह करते हैं, ताली बजाते हैं, कितना सम्मान उसको देते हैं, कितना प्यार उसको करते हैं। तो परिवर्तन के समय में आप अगर लोगों को चलना सिखा ले जाओगे और कुछ समय के बाद इस परिवर्तनशील संसार में जब परिवर्तन होगा, अन्य समय लोग जब सतयुग का प्रादुर्भाव इस धरती पर होगा और इसमें जो मददगार लोग होंगे, आप ये समझो कि जो समय पूरा नहीं कर पाएंगे, जिनका समय बाकी रहेगा और वो जिंदा रहेंगे, तो क्या उनका सम्मान नहीं होगा? उनका भी सम्मान होगा, आपका भी सम्मान होगा। और सम्मान इतनी बड़ी चीज कोई चीज ही नहीं होती है। सम्मान के लिए आदमी, आप देखो इस समय पर सब कुछ करता है। अब ये बात जरूर है, जैसा मैंने आपको बताया कि साथ जैसा पड़ जाता है और जैसा दिमाग में आदमी साथी भर देता है, उसी तरह का सम्मान का आदमी भूखा हो जाता है। अब बहुत से अपराधी ऐसे होते हैं कि जो इसमें अपना सम्मान समझते हैं कि हमारे पकड़ने के लिए, हमारे खोजने के लिए सरकार घोषणा कर दे 5 लाख रुपया, इनको जितना मुद्दा पकड़ेगा तो 10 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तो इनाम बढ़ाने में वो अपराध बढ़ाते चले जाते हैं कि जिससे हमारा उसमें सम्मान बढ़ जाए, लेकिन वो सम्मान आप ये समझो कि मौत को बुलाने जैसा सम्मान है, मौत का सम्मान है। इसलिए उस सम्मान के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है। आपको तो सम्मान के बारे में सोचना है कि जिससे स्टेचू आज बने हुए हैं, जिससे जगह जगह पर मूर्तियां बनी हुई हैं, जिनके मंदिर बने हुए हैं, वैसा सम्मान लोगों के बढ़ाने के बारे में आपको प्रेमियों जो जिम्मेदार लोग हो सोचने की जरूरत है। अब जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? देखो अपने यहाँ संगत में कोई तमगा तो मिलता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है कि जिससे आपको कहीं नौकरी मिल जाए, यहाँ दिखा दो हमें अध्यक्ष मंत्री हैं, प्रमुख हैं, तो आपको कहीं फ्री टिकट मिल जाए, फ्री यात्रा हो जाए। ऐसा तो कुछ है नहीं आपका। ये जरूर है कि जहाँ ये पास आपको मिला हुआ है, नहीं चलेगा दुनिया में, वहां पास प्रेमियों आपका चल जाएगा। लेकिन ये पास तो लिख कर दिया जाता है, दस्तखत करके दिया जाता है, फोटो खींच कर दिया जाता है, और वो पास जो अंदर का आपका पास है, अंदर जो मुहर लगी हुई है, उसमें इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए इसके लिए न तो आप कोशिश करो कोई, और ना आप इसके लिए कोई लड़ो भिड़ो कि हमको पास मिल जाए, हम अध्यक्ष बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं और हमारा ही नाम रहे। इसको तो आप जाओ भूल, क्योंकि ये पास आपके लिए दुखदाई है, परमार्थी रास्ते में बाधक है। क्योंकि पद और प्रतिष्ठा, धन, ये क्या करता है? ये पतन की ओर ले जाता है। अगर तरीका नहीं सीख पाए और धन को गलत जगह पर लगा दिया तो धनहीन हो जाओगे। अपनी ताकत को, दिल दिमाग को, शरीर को जानकारी नहीं हो पाई सम्मान के लिए,
अगर दूसरी जगह आपने लगा दिया तो इसका ह्रास हो जाएगा, इस शरीर का अपमान हो जाएगा। इस शरीर को जिसको प्रतिष्ठा मिलती है, लोग बैठाते हैं, लोग आपका पैर छूते हैं, आपको माला पहनाते हैं, जब वो पद पर नहीं रहोगे, प्रतिष्ठा पर नहीं रहोगे तो कोई करेगा आपको सम्मान। जय गुरुदेव बोलना बंद कर देते हैं, मालूम हो जाए अब संगत में नहीं है ये, इन्होंने संगत के विरोधी काम किया या मन इनका खराब हो गया तो कोई कुछ कहता भी नहीं है। अगर ज्यादा विरोध करते हैं तो लोग जय गुरुदेव भी नहीं बोलते हैं, और अंदर अंदर अगर विरोध रहता है तो कोई बोलता भी नहीं है और अनेक जवाब भी नहीं देता है, लेकिन अलग लोगों को अलग उनको अलग ही कर देते हैं, दिल से निकाल देते हैं लोग। तो भाई छोटी चीजों के लिए क्यों आप जिम्मेदार लोग अन्य लड़ते हो और क्यों भटकते हो उसके पीछे? छोटी चीज पाने के पीछे क्यों दौड़ते हो? इस तमगे को और इन चीजों को पाने के लिए क्यों आप संघर्ष करते हो? आप अंदर में मोहर क्यों नहीं लगवा लेते हो कि जो अन्य समझ लो कि अंदर की चीज, ऊपरी लोगों की चीज झलक करके आ जाती है, बाहर आ जाती है। आप किसी पर्दे को नहीं देख सकते हो, लेकिन पर्दे के अंदर कोई है वो आपको देख सकता है। देखो खिड़की में और दरवाजे में बहुत सा कांच इस तरह का लगता है कि अंदर का आदमी आपको देख सकता है और बाहर से आप नहीं देख सकते हो। ऐसे ही जो अंदर में है, ऊपर में है, वो सब देखता है और आप उसको नहीं देख सकते हो। तो अंदर में जो मोहर लगा है वो बाहर भी दिखता है। आप ये समझो बाहर भी दिखेगा और बाहर से आप उसको नहीं देख सकते हो, तो अंदर में क्यों नहीं स्थान बनाते हो? अंदर में मुहर क्यों नहीं लगवाते हो? अंदर में क्यों नहीं आप जगह बना लेते हो इस चीज की कि हमारे यहाँ भी काम आवे और वहां भी काम आवे?